हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट ट्रिक्स अश्वमेघ। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के ऑस्ट्रेलिया टूर के बारे में। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है दोस्तों, ठीक है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क आईपीएल में किन प्राइजेस में बिके हैं, ये दिखाता है कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या काबिलियत है इन लोगों की। खैर कोई नहीं, इस सीरीज़ की बात कर लेते हैं। 2 टेस्ट मैचेस होंगे, 3 ओडीआई मैचेस होंगे। टेस्ट में क्या होगा, ओडीआई में क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ जानने को मिल जाएगा। देखिए, सब कुछ हम टेलीग्राम पे अपडेट नहीं कर पाते हर सीरीज़, इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बना के देते हैं। तो यहाँ आने वाले सारे वीडियोज़ को देखिए और शेयर वगैरह कर सकते हो आप, ठीक है। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और वो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी न्यू मेंबर अगर फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहा है, क्रिकेट और कसिनो में इंटरेस्टेड है, तो उसको टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना होगा, जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। खैर, टाइमिंग 9 बजे का है, 9:30 बजे के आसपास यहाँ मैचेस होंगे। 2 टेस्ट है, 3 ओडीआई है। 17 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक ये सीरीज़ चलेगी। देखिए दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं अब तक, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 60 जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ ने 32 जीते हैं। ये वेस्ट इंडीज़ ने 32 तब जीते होंगे जब इनकी बादशाहत थी क्रिकेट में, 1980s के आसपास, ठीक है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में अब वो बात नहीं है कि वो टेस्ट मैच हरा दे। खैर, यहाँ ड्रॉ भी काफ़ी मैचेस हुए हैं। होम में ऑस्ट्रेलिया ने 39 जीते हैं, होम में वेस्ट इंडीज़ ने 14 जीते हैं, अवे में इन्होंने 21 जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ ने 18 जीते हैं। ये सब ओवरऑल रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड को अब साइड में रहने देते हैं, क्योंकि अभी टीमें कैसी हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी है। खैर, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बाद 2022 में जो टेस्ट सीरीज़ खेली गई थी उसमें क्या हुआ था, यहाँ देखिए। ऑस्ट्रेलिया ने 164 रन से जीता और 419 रन से जीता। वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ 199 बनाया, एक इनिंग में इन्होंने 500 बना दिए थे। उसके अलावा यहाँ 214 और 77, यानी वेस्ट इंडीज़ का सब कुछ नॉट ही होगा, ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ यस 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 ही होगा, याद रखिएगा। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ में जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी 2022 में, उसमें टॉप प्लेयर्स कौन थे? लाबुशेन, ट्रेविस हेड हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए, क्रेग ब्रैथवेट। दोस्तों, इनका क्या डिफेंस है, ठीक है। राहुल द्रविड़ के बाद इतना ज़्यादा शानदार डिफेंस मैंने किसी खिलाड़ी का नहीं देखा। क्रेग ब्रैथवेट का बहुत ही सॉलिड डिफेंस है। मैं बरसों से बताते आ रहा हूँ, ये बैट्समैन आउट होता ही नहीं है, बॉल खाता ही रहता है, ठीक है। 10, 20, 30 की स्ट्राइक रेट इनकी पहुँच जाती है। खैर, इसके अलावा उस्मान ख्वाजा हो गए, टी चंद्रपोल शायद यहाँ होंगे नहीं होंगे, पता नहीं, स्क्वाड देख लेंगे। रोशन चेज़र, डेविड वार्नर तो अब जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। लेजेंड खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ किया, क्या खिलाड़ी था, बहुत ज़बरदस्त। खैर, लाबुशेन यहाँ टॉप स्कोरर थे, 200 बनाया था, इन्होंने भी 200 बनाया, 175। क्रैग ब्रैथवेट यहाँ आपको दिख रहे हैं, देखिए, बाकी कोई खिलाड़ी नहीं है। बॉलर्स की बात करें तो नेथन लियोन। वेस्ट इंडीज़ हमेशा ही स्पिन में कमज़ोर रहा है दोस्तों। स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लियोन, अगर ये तीनों हैं तो वेस्ट इंडीज़ को धराशायी कर देंगे। यहाँ भी अल्जारी जोसेफ हो गए, पैट कमिंस, सब कुछ दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। एडिलेड ओवल में पहला टेस्ट मैच खेले जाने वाला है। पेस बॉलर्स को काफ़ी अच्छी हेल्प है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पूरी तरह वेस्ट इंडीज़ को धराशायी कर देगा, रन बनाना ही नहीं देगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया एक बार बैटिंग करेगा तो वेस्ट इंडीज़ 2 बार कर लेगा। मेरे अकॉर्डिंग 2-0 से इजीली ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीत जाएगा। टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ कुछ फैंसी बैट्स पे फोकस कर सकते हो। प्रीव्यू का वीडियो है, ठीक है, यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ में सब कुछ नॉट की तरफ जाना है आपको, ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ यस करना है। इसके अलावा अगर लंबी बहुत कम मिल जाए तो ऑस्ट्रेलिया की यस कर लेना, वेस्ट इंडीज़ की नॉट कर लेना। इसके अलावा ज़्यादा कुछ होगा नहीं सीरीज़ में। सेकंड टेस्ट मैच गाबा में खेला जाएगा, गाबा ब्रिस्बेन में। यहाँ जो टीम सेकंड बैटिंग करती है, मैक्स चांस वही विन होती है। ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करे या सेकंड, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही रहना है। तो इस स्लाइड को हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्राउंड क्या कहता है, फ्लैट पिच है या फिर बॉलिंग पिच है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट स्क्वाड की बात कर लेते हैं। एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड बहुत फॉर्म में है दोस्तों, वर्ल्ड कप भी इन्होंने ही जिताया था, याद होगा आपको। इंडिया मैच में जीत पे आ चुका था, उसके बाद ट्रेविस हेड ने शानदार परफॉर्मेंस किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी ट्रेविस हेड ने 100 बनाया था, आपको याद होगा। बहुत सॉलिड खिलाड़ी, तेज़ खेलते हैं, ठीक है। उस्मान ख्वाजा, स्टीवन स्मिथ, मैट रेनशो, लाबुशेन हमेशा यस के कैंडिडेट हैं, लेजेंड खिलाड़ी हैं, भविष्य में बहुत स्कोर करेंगे। एलिस्टर कुक रहे थे इंग्लैंड के लिए, उसी तरह एक वक्त पे लाबुशेन रहेंगे, फ्यूचर कैप्टन भी यही होंगे। खैर, मिचेल मार्श, कैमरून ग्रीन, ये सब नॉट के कैंडिडेट है। पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, स्कॉट बॉलैंड है, हेजलवुड, लियोन है, मिचेल स्टार्क है। बॉलिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। बरसों से मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत सॉलिड होते हैं, किसी देश को चलने ही नहीं देते, ठीक है। इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बैटिंग भी बहुत अच्छी होती है। ऑलराउंडर्स इनके पास ठीक ठाक है। यहाँ अगर स्टॉइनिस वगैरह होते, T20 स्पेशलिस्ट है, वो ओडीआई में भी चलते हैं, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ करते। खैर, वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड की बात कर लेते हैं। टी चंद्रपोल इनके पास है अभी भी, यही एक खिलाड़ी अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा सारे घटिया खिलाड़ी हैं। एक ये डिसिल्वा ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बाकी इनके अलावा काफ़ी न्यू खिलाड़ी भी देख रहे हैं। जस्टिन ग्रेव्स हैं, ठीक ठाक खिलाड़ी है ये। अल्जारी जोसेफ हो गए, हकीम जॉर्डन, कीमर रोच, केविन सिंक्लेयर, शमर जोसेफ।
हर बार इनकी टीम में नए नए खिलाड़ी आते ही रहते हैं डोमेस्टिक से, ठीक है। कोई भी अच्छी टीम बन नहीं पाई है, लॉन्ग रन से खेलने वाले कोई खिलाड़ी है नहीं। शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नरेश सरवन, डैरन गंगा, एक वक्त पे वेस्टइंडीज़ की टीम अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब वो टीम नहीं रही, ठीक है। एक बहुत पहले 1980s में भी बहुत अच्छी टीम थी, एक 2000 के आसपास भी वेस्टइंडीज़ की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी जब ब्रायन लारा हुआ करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही, ठीक है। बहुत ही वीक हो चुकी है टीम, बिल्कुल ही कोलैप्स होगी और लो स्कोर करेगी। ऑस्ट्रेलिया इजीली विन हो जाएगा टेस्ट सीरीज़, ठीक है। इसके अलावा ओडीआई की बात कर लेते हैं, ओडीआई का हेड टू हेड देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओडीआई में 61 इन्होंने जीते हैं, 76 इन्होंने जीते। ओडीआई में आज भी कभी कभी वेस्टइंडीज़ डोमिनेट कर लेता है, ठीक है। T20 में तो वेस्टइंडीज़ का हाथ ऊपर ही रहेगा, बहुत सॉलिड रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ओडीआई और टेस्ट मैचेस की बात हो रही है, और शायद ओडीआई टेस्ट मैचेस ही है, T20 मैचेस है नहीं। ओडीआई में आप कभी कभार वेस्टइंडीज़ के साथ रह सकते हो, लेकिन वेस्टइंडीज़ यहाँ आपको ओपनिंग पार्टनरशिप देखिए दोस्तों, इतना डिटेल में मैं पूरा स्क्रिप्ट तो आपको बताऊंगा नहीं, फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। ओडीआई में आप एंट्री ज़रूर आएगी, तो मैच टाइम एक्टिव रहिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करके रखिएगा। खैर, यहाँ ओडीआई की बात कर लेते हैं, तो वेस्टइंडीज़ ने अपने समय में बहुत सारे ओडीआई मैचेस जीते होंगे, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है इनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 2021 में ओडीआई मैचेस हुए थे, यहाँ देखिए एक मैच वीक टीम हमेशा जीतती ही जीतती है दोस्तों, किसी भी सीरीज़ में, ठीक है। एक तरफा सारे मैचेस एक ही स्ट्रॉन्ग टीम जीत जाए ऐसा होगा नहीं। अगर एक भी मैच 80-90 अबोव रेट आता है ऑस्ट्रेलिया का, तो समझिएगा कि सीरीज़ में एक मैच तो वेस्टइंडीज़ जीतने ही वाला है। 250 का स्कोर बना, वेस्टइंडीज़ 123 पे आउट, 187 बनाया इन्होंने, यहाँ ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर गया था दोस्तों, ठीक है। 191 वेस्टइंडीज़ ने बना दिया था, जीत गया था वेस्टइंडीज़ 6 विकेट के गिरने के बाद। यहाँ 152 वेस्टइंडीज़ ने बनाया और 153 ऑस्ट्रेलिया ने इजीली बना दिया। ठीक ठाक रही ये सीरीज़, अच्छी सीरीज़ थी, रोमांचक सीरीज़ रही होगी। ये थर्ड ओडीआई देख के लग रहा है, सेकंड ओडीआई, फर्स्ट ओडीआई, सब अच्छी सीरीज़ थी, ठीक है। अच्छे मैचेस हुए थे, लेकिन रहना आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है ओडीआई में। ओडीआई के टॉप प्लेयर की बात कर लेते हैं, एलेक्स कैरी, मैथ्यू वेड, किरण पोलार्ड, फिलिप पूरन। पोलार्ड तो यहाँ शायद होंगे नहीं, पूरन हो सकते हैं। मोस्ट विकेट्स की बात कर ले तो मिचेल स्टार्क, हेडन वॉल्श हो गए, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन हो गए। अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। जोश हेजलवुड टॉप प्लेयर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, ग्राउंड की बात कर लेते हैं। यहाँ मेलबर्न में मैच खेला जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ओडीआई। 75% चांसेस यहाँ पेस बॉलर्स को है, अच्छी हेल्प है, बहुत अच्छी हेल्प है, यानी ऑस्ट्रेलिया का ही दबदबा रहेगा। वेस्टइंडीज़ के पास बहुत अच्छे पेस बॉलर्स हैं नहीं, बहुत अच्छे स्पिनर्स भी नहीं हैं। खैर, एवरेज स्कोर 265 है, यानी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पाया तो 280 300 तक बनाएगा, वेस्टइंडीज़ बैटिंग पाया तो 220 to 240 के बीच रह जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मेरे हिसाब से इजीली ऑस्ट्रेलिया विन हो जाएगा। एक आध मैच में वेस्टइंडीज़ ने दम लगाया और कुछ हो पाया तो हो पाया, अदरवाइज यहाँ भी 3-0 से ऑस्ट्रेलिया इजीली विन होगा। फिर भी 2-1 का रेशियो हो सकता है। ये फाइनल अपडेट नहीं है, फाइनल अपडेट मेरा 3-0 ही है, लेकिन आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे ही मिलेगा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की बात कर लेते हैं, यहाँ जो टीम पहले बैटिंग करती है, स्कोर बोर्ड पे लगा देती है, वो इजीली यहाँ डिफेंड कर जाती है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। मनु का ओवल की बात कर लेते हैं। यहाँ जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको रन बनाने में बहुत आसानी होती है, हाई स्कोर बनता है और इजीली डिफेंड हो जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ वेस्टइंडीज़ अगर पहली बैटिंग पाया, स्कोर अच्छा बनाया तो फिर मैच रोमांचक होगा, फिर भी ऑस्ट्रेलिया चेस कर लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ओडीआई स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं। स्टीवन स्मिथ है इनके कैप्टन, ट्रेविस हेड हो गए, जॉश इंग्लिश बहुत फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है। ट्रेविस हेड भी फॉर्म में है, स्मिथ को इतना मौका नहीं दे रहा है सिक्सर, ठीक है, बिग बैश में, अदरवाइज इनका फॉर्म भी पता चल जाता है। लाबुशेन फॉर्म में, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट भी बहुत फॉर्म है, तो सारे खिलाड़ी फॉर्म में है दोस्तों। सीन एंथोनी एबर्ट हो गए, एरन हार्डी हो गए, ग्लेन मैक्सवेल, नेथन एलिस, लैंस मॉरिस, रिचर्डसन और जंपा। यहाँ बॉलिंग में इनकी वीकनेस है दोस्तों, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया चेस करने आएगा तो मैक्स चांस ऑस्ट्रेलिया विन होगा, लेकिन अगर किसी मैच में वेस्टइंडीज़ चेस करने आता है, 250-280 का स्कोर होता है, तो वेस्टइंडीज़ चेस कर सकता है, क्योंकि इनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। बैटिंग बहुत सॉलिड है, बहुत फॉर्म में है सारे खिलाड़ी। खैर, वेस्टइंडीज़ के स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं। शाई होप हो गए, टेडी बिशॉप, केसी कार्टी, अच्छे बैट्समैन है ही नहीं दोस्तों, ठीक है, ये चेस भी नहीं कर पाएंगे। अल्जारी जोसेफ, ओशन थॉमस, हेडन वॉल्श, बॉलर इनके ठीक ठाक है। मैथ्यू फोर्ड हो गए, रोमारियो शेफर्ड हो गए, बहुत सारे न्यू खिलाड़ी हैं दोस्तों। रोस्टन चेस ठीक ठाक है, जस्टिन ग्रेव्स हैं। बैटिंग में कोई खास सीनियर या फिर एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है ही नहीं। यहाँ वेस्टइंडीज़ से कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों, ठीक है। 250 का स्कोर भी होगा तो वेस्टइंडीज़ इजीली यहाँ कोलैप्स होते हुए नजर आएगा। ओडीआई में भी कोई उम्मीद मत रखिएगा, 3-0 से ओडीआई भी ये हारते हुए नजर आ जाएंगे आपको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पूरी तरह वेस्टइंडीज़ का सफाया कर देगा। टेस्ट सीरीज़, ओडीआई सीरीज़ दोनों में बहुत अच्छा हुआ। ओडीआई मैच तो कोई एक आध मैच में वेस्टइंडीज़ कुछ कर पाएगा, अदरवाइज मैक्स चांस है 3-0 2-0 से यहाँ हारते हुए नजर आ जाएगा। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, मैच टाइम मिल जाएगा, वहाँ एक्टिव रहिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह का आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अश्वमेघ जर्नी टू बी कंटिन्यू। थैंक यू दोस्तों।